Abdul Razik, chemist. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास न्यू सिलेबस केमिस्ट्री को, और हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है केमिकल बॉन्डिंग। आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और डोनर और एक्सेप्टर स्पीशीज क्या होती हैं, और इसके साथ ही हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। चलें जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in which shared electron pair is denoted by only one atom। जिसके अंदर ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड की ऐसी किस्म जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करता है तो ओनली एक एटम, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और इसके अंदर एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो होता है वो शेयर कर देता है। होती शेयरिंग ही है, लेकिन इसके अंदर एक एटम जो होता है वो डोनेट करता है, दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है। और ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करती हैं, ले लेती हैं, उनको कहा जाता है डोनर स्पीशीज। और ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड या ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को ले लेती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, उनको एक्सेप्टर स्पीशीज कहा जाता है। और ये जो है ना एक्सप्रेस किया जाता है एरोहेड से, जो कि होता है फ्रॉम जो है ना टेल उसकी होती है डोनर एटम की तरफ, और जो ना हेड होता है वो एक्सेप्टर एटम की तरफ होता है। इसकी एग्जांपल जो है ना हाइड्रोक्सोनियामाइन फॉर्मेशन है, और अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड फॉर्मेशन, और उसके साथ अमोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन है। अच्छा जी, हाइड्रोक्सोनियामाइन ये कैसे बनता है और ये जो है ना इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? जब एसिड का 1 ड्रॉप और एसिड हम डालते हैं पानी के अंदर, तो उसमें से जो एसिड होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, मींस हाइड्रोजन आयन को दे देते हैं। जब एसिड प्रोटॉन दे देते हैं, वो जो प्रोटॉन होता है, वो जो हाइड्रोजन आयन होता है, वो ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसके ऊपर होते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो बॉन्डिंग में डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेते, बल्कि किसी एटम के ऊपर अवेलेबल होते हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर ये जो है ना प्रोटॉन, जैसे हम एसिड डालते हैं, प्रोटॉन वो रिलीज करते हैं, और प्रोटॉन जो है ना ऑक्सीजन से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वहां से ये प्रोटॉन लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और उसके साथ बना देते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है ना ये ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है और हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है। दिस इज डोनर, दिस इज एक्सेप्टर, एंड द टेल ऑफ दिस एरोहेड is toward donor atom and head is toward the acceptor atom। और इसका जो ओवरऑल जो चार्ज होता है which is available on the hydrogen atom, it moves toward whole of the molecule। ये ओवरऑल सारे मॉलिक्यूल की तरफ चला जाते हैं, ये किसी एक का पार्ट नहीं रहा, क्योंकि अब कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है, और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन आयन के ऊपर, ये ऊपर मूव कर जाता है, जो कि ओवरऑल मॉलिक्यूल का हिस्सा बन जाता है, और इसको इस फॉर्म में लिखते होते हैं H3O पॉजिटिव। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना मैक्सिमम 2 बॉन्ड ही बनाता है, अगर तीसरा बॉन्ड बनाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये इस चीज की भी जो है ना प्रॉपर्टी होती है, इस चीज की भी जो है ना इशारा होता है कि ये जो है ना इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और यहाँ पे इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। एक और बात, जब ये बॉन्ड बन जाता है तो इसमें डिस्टिंक्शन खत्म हो जाती है। अब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं रहता, बल्कि ये एज ए कोवेलेंट बॉन्ड बिहेव करता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हुए हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, अब जब ये मूव करता है तो ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है इसको लेके चला जाता है। अच्छा जी, इसके साथ है अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की फॉर्मेशन। अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर अवेलेबल होता है, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इसका जो है ना इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कैसे? बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो जो है ना 5 है, 2 बैलेंस है, पहले में आते हैं, दूसरे के अंदर 3 आते हैं, और इसके साथ ही 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हुए हैं फ्लोरीन के साथ। और अब भी इसको, क्योंकि ये 2 4 6 हो गए हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जो है ना जरूरत है। तो उस जरूरत को उसको पूरा करने के लिए ये ना शेयरिंग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है उस मॉलिक्यूल के साथ जिसके पास अवेलेबल होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास अवेलेबल है, तो ये नाइट्रोजन के पास जाएगा और इलेक्ट्रॉन का पेयर लेगा, और साथ ही बनाएगा कोऑर्डिनेट
कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ से एक्सप्रेस किया हुआ है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बोरॉन, और यहाँ पे ये इस फॉर्म में शो किया हुआ है। और अब इसको हम सिंगल लाइन से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब इसकी डिस्टिंक्शन खत्म हो गई है, लेकिन ये बना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। उसके साथ अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया सोल्यूशन के अंदर जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो उसमें से प्रोटॉन रिमूव होते हैं अगेन, और ये चले जाते हैं अमोनिया के पास। अमोनिया के पास जाते हैं, इसके पास लोन पेयर अवेलेबल होता है, और ये लोन पेयर लेकर ये बना देते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली इसका जो चार्ज होता है मूव कर जाता है एज ए होल जो है ना मॉलिक्यूल की तरफ, और ये अब बन चुका है NH4Cl, NH4Cl नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अमोनियम क्लोराइड का आयन बन चुका है ये। अच्छा जी, और इसी तरह एक और एग्जांपल है, जब इथाइल अल्कोहल के अंदर हम डालते हैं, जिसको एब्सोल्यूट जो है ना अल्कोहल भी कहते हैं या शराब भी कहते हैं, उसके अंदर जब हम एसिड डालते हैं, जब प्रोटॉन देते हैं, जब हाइड्रोजन देते हैं, तो ये भी जो है ना ऑक्सीजन के पास जाता, वहां से इलेक्ट्रॉन का पेयर उसके पास अवेलेबल है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां से इलेक्ट्रॉन का पेयर लेके ये बना देता कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसके साथ डोनर एक्सेप्टर स्पीशीज, उसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज, और हमने एग्जांपल को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस मुतालिक कोई सवाल हो तो आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर पूछना है। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज।